नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। पीछे आप देख सकते हैं कि देश भर में नौकरी मांगने वाले निरक्षरों में 53% जो लोग हैं वो बिहार के हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट में दावा किया गया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत सारी समस्याएं कभी कभी आपको देखने के लिए मिल जाती है। वैसे ही एक समस्या का दावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है। हम देखते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अन्य वो राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे निरक्षर हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ई लिटरेट वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। वो भी अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर में 53% लोग ऐसे हैं जो कि बिहार से हैं और वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा इस डाटा को एक बार रिवील करते हैं, पढ़ते हैं इस डाटा के बारे में। मैं जानता हूं कि आपको लगेगा कि इस डाटा की हमें क्या आवश्यकता है, मगर देखिए बेसिकली मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बिहार से संबंधित अगर कोई किसी भी प्रकार की खबर होती है जो व्यक्तिगत तौर पे भी आपको पता होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको पता चले। तो पटना रोजी रोजगार की तलाश में निरक्षर भी कर रहे हैं। देश में नौकरी मांगने वाले निरक्षरों में बिहार के सबसे अधिक 53% लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। दिसंबर 2024 तक नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर नौकरी पाने के लिए बिना पढ़े लिखे 11,03,804 लोगों ने निबंध किया था। इनमें से 6,18,000 लोग सिर्फ बिहार के आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो कि निरक्षर लोग हैं, जो कि बेसिकली अनपढ़ व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, वो भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो एक पोर्टल आपको मिलता है नेशनल करियर सर्विस, उस पोर्टल पे लोग रजिस्टर करते हैं और इसमें जब रजिस्टर किया गया तो टोटल 11,03,804 में से 6,18,000 लोग तो केवल बिहार के ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर आपको उत्तर प्रदेश सहित 28 राज्यों में बिना पढ़े लिखे लोग मात्र 1% लोगों ने ही नौकरी पाने के लिए निबंध किया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बाद सबसे अधिक पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। तो बिहार के बाद सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के 2,05,933 ऐसे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे जो बिना पढ़े लिखे हैं और उन्होंने इस पोर्टल पे बेसिकली अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है। मैं एक बार पूरा का पूरा डाटा आपके साथ साझा कर देता हूँ। ये आपको डाटा मिल जाएगा बिना पढ़े लिखे लोग नौकरी मांगने वाले राज्यों की सूची में। देखिए प्रथम स्थान पर तो आपको अपना राज्य बिहार यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड स्थान पर 18% लोग बंगाल के मिलते हैं, मतलब पश्चिम बंगाल के। उसके बाद आपको यहाँ पे महाराष्ट्र आता है। तो मैं कहूँगा कि पूरे ही देश की परिस्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल आपको नज़र आती है, मगर सबसे अधिक अगर आप, फिर मैं कहूँगा डाटा की तरफ अगर आप नज़र लेकर जाएंगे तो अकेले बिहार का 50% से ज़्यादा हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब 53% हिस्सा। तो महाराष्ट्र के 17%, 17.75, गोवा के 3.85%, उत्तर प्रदेश के 0.98% है यहाँ पे, उड़ीसा के 0.03, दिल्ली के 0.04, उत्तराखंड के 0.02, झारखंड के 0.49, केरल राजस्थान 0.01, 0.22, पंजाब में 0.44। इसके बाद और भी डाटा यहाँ पर है जिसमें गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तो ये यहाँ पर ओवरऑल डाटा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नज़र आता है। देखिए तुलनात्मक रवैये से अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि रजिस्टर करना भी बड़ी बात है। इसका मतलब हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो एटलीस्ट इस चीज़ को लेकर जागरूक हैं कि एक एनपीएस, ये एक नेशनल करियर सर्विस नाम का एक पोर्टल मिल जाएगा। तो हो सकता है जैसे मान लीजिए झारखंड के लोगों ने क्या पता रजिस्टर ही ना किया हो, छत्तीसगढ़ के लोगों ने क्या पता रजिस्टर ही ना किया हो और बहुत कम संख्या में रजिस्टर किया हो, इसीलिए हो सकता है कि उनकी इतनी संख्या कम देखने के लिए मिल रही है। और हमारे यहाँ से लोगों की थोड़ी सी जागरूकता जो है वो ज़्यादा है, जिसके चलते अच्छे खासी संख्या में लोगों ने रजिस्टर किया है। तो हर चीज़ को हम नकारात्मक तरीके से देखें वो भी सही नहीं है। मगर अब इनके लिए क्या किया जा सकता है, तो देखिए अगर आप ये पोर्टल भी देखेंगे तो इस पोर्टल को भी क्रिएट किया गया है कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही। तो सरकार अपनी तरीके से या अपने हर एक एफर्ट के माध्यम से ये प्रयास करती है कि हर एक व्यक्ति को नौकरी कहीं ना कहीं दी जा सके, किसी ना किसी क्षेत्र में जहाँ पर भी उसका दिलचस्पी है या फिर जो भी वो काम वो जानता है, चाहे भाई वो मिस्त्री का काम जानता है, चाहे वो लोहार का काम जानता है, तो जो भी काम वो जानता है सरकार की कोशिश है। अगर आप देखेंगे, फिर मैं कहूँगा, फिर आपका ध्यान लेकर जाऊँगा नेशनल करियर सर्विस पर। तो जब सरकार ऐसे पोर्टल्स को क्रिएट कर रही है तो सरकार का भी बेसिकली यहाँ पे फ़र्ज़ यही है कि वो अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार दे सके। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि वैकेंसीज़ कभी भी किसी भी समय आप जानते हैं कि वैकेंसीज़ आपको सुनने के लिए मिल सकती है बिहार के अंदर। और
सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं मिल जाती हैं बिहार में वो अपना बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल। अगर मैं वनडे एग्ज़ाम की बात करूं, बाकी आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत जो सबसे मेन परीक्षा मिलती है वो तो बीपीएससी हमारी मिलती ही है, मगर उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे ही आपको बिहार एसआई की वैकेंसी मिलती है। उसके बाद 12 लेवल पे कांस्टेबल मिल जाती है, बिहार सीजीएल की वैकेंसी आपको मिलती है ग्रेजुएशन लेवल पे। बिहार एसएससी के तो अभी फॉर्म भरे ही गए हैं, एग्ज़ाम उसका कंडक्ट नहीं करवाया गया, मगर आने वाली अगर आप बिहार एसआई की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपको भी लगता है कि भाई आपके आसपास या आपका कोई जानकार व्यक्ति तैयारी कर रहा है, तो हम बिहार दरोगा का 2.0 सब इंस्पेक्टर का बैच लेकर आए हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है अभी, इस पर आज के ही दिन, मतलब आज लास्ट डे है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब BSI 300 कोड का इस्तेमाल आप करेंगे तब ये कोर्स आपको 700 रुपये में मिलेगा। वैसे 3500 रुपये का कोर्स है, मगर इस कोड का इस्तेमाल करने पे ये कोर्स आपको 700 रुपीज़ 700 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। और ये आज लास्ट डे है, मतलब ये 300 रुपये जो डिस्काउंट आप देख रहे हैं वो कल से नहीं रहेगा। कल से इस बैच का प्राइस आपको 1000 रुपये देखने के लिए मिलेगा। तो अभी उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे जाकर बैच में एनरोल कर सकते हैं, साथ के साथ हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका जो सपना है इस बार साकार हो जाए और आप बिहार में एसआई दरोगा बन जाए। कोई डाउट यदि रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।